द्वारिका जाहो जो द्वारिका जाहो जो आता हूँ जामी है झोला गौरी ये गाया और श्री सुदामा जी से कहा, हे सुदामा जी, हे पतिदेव, हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, इतनी गरीबी अब देखी नहीं जाती। आप प्रभु के यहाँ जाइए। आप बताते थे कि मेरे द्वारिका में एक मित्र है, आप उनके यहाँ क्यों नहीं जाते? बोले कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं उससे कुछ मांगने नहीं जा सकता, मैं तो उसका भक्त हूँ, मैं तो केवल दर्शन की इच्छा से जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, आप दर्शन की इच्छा से ही चले जाइए। बोले सुशीले, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। हो नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा
और सुशीला सुदामा जी ने कहा कि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला गई। सुशीला कभी आज तक इतनी गरीबी रही, लेकिन सुशीला कभी मांगने के लिए नहीं गई। आज गोविंद की बात आई है, आज द्वारिकाधीश की बात आई है, तो मांगने के लिए निकल पड़ी, मांगने के लिए निकली है। गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। अगर सुशीला एक ही घर से मांगती और सुशीला मांगने के लिए निकली थी तो सारी सुदामापुरी झुक जाती। लेकिन यहाँ सुशीला ने अपनी होशियारी दिखाई है कि मैं 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगूंगी तो कोई टूटे होंगे, कोई पीले होंगे, कोई सफेद होंगे, तो कन्हैया समझेंगे कि ये घर के चावल नहीं है, ये मांगे हुए चावल है। अब चावल तो मांग लाई, लेकिन इतनी गरीबी कि पोटली बनाने के लिए कपड़ा नहीं है। सिद्ध करो गणपति सुमर बांध तो कटिया फूट, मांग दिखाते चले कहाँ मार्ग सुदामा जी ने, सुशीला जी ने पोटली बांधने के लिए कपड़ा नहीं था। सुदामा जी की धोती को लिया, एक डली थी और उसी को 4 तरफ से किया, उसमें चावलों को रखा, पोटली बांधी। टूटा फूटा सा कमंडल सुदामा जी ने लिया और सुशीला मंदिर तक, एक बाजू में मंदिर था भगवान का, मंदिर तक सुशीला छोड़ने के लिए आई सुदामा जी को। और सुदामा जी अब भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में जा रहे हैं और हमारे बीच में भी आएंगे। बोले सुदामा जी महाराज की। हमारे आप सबके बीच में परमा पूज्य सुदामा जी महाराज की सुंदर झांकी आएगी। बड़े सुशीला ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से चावलों की पोटली को बांध दिया है। सुदामा जी बगैर मन के सुशीला के कहने से जा रहे हैं और सुदामा जी तो अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा जी चाहते हैं कि जरूरत पड़े पर मित्र द्वार के ना जाइए, हम चाहे भूखे ही क्यों ना मर जाएं, मगर हम कभी कन्हैया के द्वार नहीं जाएंगे। मगर जब स्थिति ऐसी आ गई, पत्नी के कहने पर गए, पत्नी के कहने पर गए, मगर मन में यही विचार है कि सिर्फ कन्हैया से मिलने जाएंगे और सिर्फ कन्हैया से मिलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में ऐसा भी समय आता है तो प्रयास करना चाहिए कि कभी मित्र से मांगने की जरूरत न पड़े, क्योंकि मांगने लेने देने से ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं। तो सुदामा जी चाहते हैं कि मेरा मित्र राजा है और मैं दर दर का भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ। कहीं ये दुनिया के लोग ये ना सोचने लगे कि हे सुदामा, समझ गया तुमने इसीलिए मित्रता की थी कि आज तुम गरीब हो, तुम्हारा मित्र राजा है, तो इसीलिए मित्रता की थी कि अब गरीब हो तो मांगने चले जाओ। सुदामा जी कहा राम राम, हम तो भूखे मर जाएंगे मगर अपनी मित्रता पर कलंक नहीं आने देंगे। इसलिए सुदामा का मन तो नहीं था, मगर माता सुशीला के कहने से जा रहे हैं।